पुलवामा में कल इनकाउंटर में शहीद हुए मेजर विभूति शंकर ढोंडियाल को आज अंतिम विदाई दी जा रही है। कल हुए मुठभेड़ में 3 आतंकियों को मार गिराने में कामयाबी मिली थी, लेकिन इन सब के बीच 4 जवान शहीद हुए थे, जिसमें एक मेजर भी थे, एक पुलिस वाला भी इसमें शहीद हुआ और उन्हें अंतिम विदाई दी जा रही है। बिल्कुल, इस मुठभेड़ में पुलवामा आतंकी हमले के जो मास्टरमाइंड है उसके भी खबर ऐसी है, लेकिन आज प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है, उसमें साफ हो जाएगा। लेकिन खबर यही है कि उस मास्टरमाइंड कामरान को भी उसमें मार गिराया गया है, लेकिन भारत के भी 3 जवान और एक मेजर की विभूति शंकर हैं, वो शहीद इसमें हो गए। उनको श्रद्धांजलि दी जा रही है, उनकी शहादत को सलाम किया जा रहा है, जिन्होंने देश के लिए, देश की सुरक्षा के लिए अपनी जान की आहुति दी। अठारह घंटे ये ऑपरेशन चला था, आपको याद दिला दें, और 18 घंटे बाद जब फायरिंग और दोनों तरफ से फायरिंग होने के बाद अंत में उस जगह को ही धमाका करके उड़ा दिया गया जहां पर आतंकी छिपे हुए थे। और इसमें बताया ये जा रहा है कि जो मास्टरमाइंड था पुलवामा आतंकी हमले का, जिसमें 40 जवानों को सीआरपीएफ के जवानों को शहादत देनी पड़ी, वो इसमें मारा गया। इसमें मेजर विभूति शंकर वो भी शहीद हो, उन्हें फिलहाल अंतिम सलामी दी जा रही है, ये श्रद्धांजलि। आपको बता दें कि जो मास्टरमाइंड जिसे बताया जा रहा है कामरान, वो मारा गया है, विदेशी मूल का है। कामरान के अलावा फरहाद को भी सुरक्षा बलों ने ढेर कर दिया था। तीसरे आतंकी हिलाल अहमद को भी मार गिराने में कामयाबी मिली थी, लेकिन इसमें सेना का भी नुकसान हुआ था, जिसमें मेजर के साथ साथ 3 सिपाही, उनकी भी मौत हो गई थी, उनकी भी शहादत हुई थी। एक स्थानीय पुलिस वाला भी घायल हुआ और वहाँ के डीजी उनके भी पैर में, डीजी को पैर में गोली लगी, उनके भी पैर में गोली लगी है। लेकिन हम बात विभूति शंकर ढोंडियाल की कर रहे हैं, जिन्हें आज अंतिम विदाई, उन्हें श्रद्धांजलि दी जा रही है। उनका अंतिम संस्कार पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा। तो 3 बहनों में सबसे छोटे 34 साल के मेजर विभूति की शादी पिछले ही साल 19 अप्रैल को हुई थी। पत्नी निकिता कौल ढोंडियाल दिल्ली में बहुराष्ट्रीय कंपनी में नौकरी करती हैं और पिता ओपी ढोंडियाल का निधन 2015 में हो चुका है, और इसके बाद से मां सरोज ढोंडियाल बीमार रहने लगी। 2 बहनों की शादी हो चुकी है, तीसरी बहन की शादी होनी है। वो दून इंटरनेशनल स्कूल में शिक्षिका है। तो एक पढ़ा लिखा परिवार, लेकिन अब उनके बीच उनका लाडला बेटा अब नहीं रहा। मेरठ से इसी में शहीद हुए अजय कुमार की भी ये अंतिम सफ़र की आप तस्वीरें देख रहे हैं, उन्हें श्रद्धांजलि दी जा रही है। वो भी इस में शहीद हुए थे। जो पूरा ये सेना ने उन्हें नम आंखों से विदाई दी जा रही है। अजय कुमार नाम था उनका, सिपाही थे। कल पुलवामा में हुए एक इनकाउंटर में, जिसमें 3 आतंकियों को मार गिराने में कामयाबी मिली, और जिस घर से फायरिंग हो रही थी उस घर को भी तबाह कर दिया गया, उड़ा दिया गया, उसमें आग लगा दी गई। लेकिन इन सब के बीच सेना का भी नुकसान हुआ,
जिसमें मेजर ढोंडियाल के अलावा 3 सिपाही अजय कुमार और 2 और सिपाहियों की जान चली गई। वो देश के लिए शहीद हो गए। मेरठ में उनका घर है। एक सामान्य परिवार से, उस पृष्ठभूमि से आने वाले अजय कुमार की कल शहादत हुई थी। आपको बता दें, कामरान के साथ 2 और टेररिस्ट मार गिराए गए हैं। बताया ही जा रहा है कि कुछ दिन पहले पुलवामा में हुए टेररिस्ट अटैक में 40 सीआरपीएफ के जवानों की शहादत के लिए जिम्मेदार था कामरान। फिलहाल अभी उसकी पुष्टि नहीं हुई है कि कामरान ही मास्टरमाइंड था या नहीं। उसके लिए ज़रूर इंतज़ार करना पड़ेगा, लेकिन फिलहाल यही बताया जा रहा है कि इन 3 आतंकवादियों को मार दिया गया है। धमाका करके उस घर को उड़ा दिया गया जहां पर ये तीनों आतंकी छिपे हुए थे। क्रॉस फायरिंग हुई जिसमें ये 4 जवान शहीद हुए, साथ ही जो पुलिस के कुछ अधिकारी हैं उन्हें भी। और इसमें ब्रिगेडियर, लेफ्टिनेंट कर्नल और कर्नल, इन तीनों को भी गोली लगी है, लेकिन वो अब खतरे से बाहर हैं। 2 तस्वीरें, एक अजय कुमार की, एक मेजर ढोंडियाल की। इनकी शहादत को देश सलाम करता है। आज उन्हें श्रद्धांजलि दी जा रही है, फिर उनका अंतिम सफर शुरू होगा, जो हमेशा अजय कुमार मेरठ के रहने वाले हैं, वहीं विभूति शंकर ढोंडियाल देहरादून से उनके अंतिम सफर की ये विदाई श्रद्धांजलि की तस्वीरें आप तक हम पहुंचा रहे हैं।